अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत दो। हमारे हिसाब से झाड़ू को वोट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सोमनाथ भारती जी हैं, ये हमारे यहाँ से 12 साल से कैंडिडेट रह चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं। और आप हमारे यहाँ के गलियों का हाल देखें। अगर बीजेपी आ गई तो वो भी अपना 2-3 काम करके चली जाएगी। सारी वोट जितनी भी है कांग्रेस को जाने वाली है। आम आदमी की पार्टी है दोनों तरफ, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2 महीने तक हम लगातार यही काम करते रहे। अच्छा, विधायक जी ने हमारे यहाँ तो 3 महीने से 2 महीने से हमारी कोई सुनवाई करी नहीं, और वहाँ 20 मिनट के अंदर उन्होंने अपने घर से कूड़ा उठवा लिया। ये हौदरानी और वो मालवीय नगर है। एक सोतेलापन है हौदरानी गांव से, जो हालात इस गांव के हो रखे हैं। विधायक जी से सिर्फ 5 सवाल है, सिर्फ 5 सवाल का जवाब दें, हम उनके साथ देंगे, बिल्कुल हर तरीके से साथ देंगे। मैं इस समय दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में गहरी टक्कर है। आम आदमी पार्टी के विधायक पिछले 3 बार से यहाँ जीतते आ रहे हैं, सोमनाथ भारती। आइए जानते हैं मालवीय नगर के लोगों से कि क्या इस बार मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी बढ़त ले रही है, बीजेपी ले रही है या कांग्रेस ले रही है। भाई साहब, इस बार मालवीय नगर में कौन है? मालवीय नगर में तो देखो, ये तो इलेक्शन के बाद ही आएगा, लेकिन जो फाइट है इस बार कांग्रेस ने अच्छा पिकअप किया है और कांग्रेस पुरजोर से चल रही है। यहाँ के जो नेता हैं जो खड़े हैं, टिकट दिया है जितेंद्र कुमार कोचर, वो पुराने हैं यहाँ के, बाय बर्थ हैं यहाँ पर, और वो पहले भी नेता रह चुके हैं, सदन के नेता भी रह चुके हैं, तो उनकी पकड़ ज़्यादा है। तो लोग बागों में उत्साह है कि कांग्रेस से जीतू को टिकट मिला है, तो ज़्यादा वोटिंग जो जीतू जी को होगी। जनाब, जीतू जी कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं। एमसीडी में लगातार वो बड़े नेता के रूप में उभरे, विधानसभा चुनाव भी लड़ा। जितेंद्र कुमार कोचर का मालवीय नगर में ठीक ठाक रुतबा रहा है, उन्होंने काम किया है इलाके के लिए। लेकिन क्या जितेंद्र कुमार कोचर और सोमनाथ भारती, इन दोनों में कोई टक्कर है क्या? सोमनाथ भारती ने इस इलाके के लिए काम नहीं किया? देखो जी, वालेकुम, सोमनाथ जो है 3 बार जीते हैं। पहली बार उन्होंने काम किया था, उसके बाद वो ढीले होते चले गए, जो बात ईमानदारी की। फिर तो वही जो ऐसे इलेक्शन के टाइम थोड़ा बहुत काम कराना, वो नहीं है। विवादों में भी रहे हैं सोमनाथ भारती लगातार। भाई पब्लिक को भी विवाद क्या मतलब, पब्लिक को सर काम चाहिए, चाहे सोमनाथ हो, चाहे जीतू हो, चाहे सतीश जी हो। तो यहाँ पे किस तरह के काम हैं जो सोमनाथ भारती ने पिछले 3 साल में नहीं कराया? सर यही सड़कें हैं, सीवर हैं। सीवर की सबसे बड़ी परेशानी है, गंदा पानी की परेशानी है, यही परेशानी है। तो आप लोग कभी क्या अपने नेता के पास जाते नहीं? उनकी नॉलेज में हर चीज़ जानते हैं हमको, वो हमने उनको बताया है, सॉर्ट आउट करते हैं जितना उन पर होता है। और मेन लाइन की परेशानी थी, ना कांग्रेस कर पाई उसको सॉर्ट आउट, ना ये सोमनाथ जी कर पाए उसको। तो मालवीय नगर के लोग इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे? बस जी यही है, सीवर हमारे यहाँ हौदानी, हम तो हौदानी गाँव की बता सकते हैं जनाब। हमारे यहाँ सड़कें सही नहीं है, सीवर की परेशानी और पानी की परेशानी जनाब, और क्या है। आइए और भी लोगों से जानते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? ज़हूर अहमद। ज़हूर भाई, आप ये बताओ कि इस बार मालवीय नगर से जितेंद्र कुमार कोचर या सोमनाथ भारती या सतीश उपाध्याय? ऐसा है सर, मालवीय नगर से वैसे तो सोमनाथ भारती की उम्मीद थी जीतने की, लेकिन जितेंद्र कुमार कोचर के खड़े होने से वोट जो है ये पहले कांग्रेस का ही था सारा। आम आदमी पार्टी जब से बनी है तो ये उधर शिफ्ट हो गया था। अब दोबारा से कुछ लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे रहे हो, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी यानी कि पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रही है, तो क्या आप कांग्रेस को वोट आप लोगों ने पिछले चुनाव में किया या आम आदमी पार्टी को किया? हमने आम आदमी पार्टी को किया था। हम पहले सब सारे कांग्रेस ही थे। आम आदमी पार्टी को क्यों किया?
आम आदमी पार्टी को इसलिए किया था, उम्मीद थी कि ये नई पार्टी आई है, केजरीवाल ने बहुत वादे किए हैं और उम्मीद भी थी, इसलिए आम आदमी पार्टी को किया था। अब क्या क्यों उम्मीद टूट गई आपकी आम आदमी पार्टी से? ऐसा है सर, आम आदमी पार्टी ने भी कुछ खास नहीं किया, जो उम्मीद थी जो हमें, ऐसा कोई खास नहीं उतरी, और कांग्रेस भी कोई खास नहीं उतरी पहले से ही, तो यहाँ तो मजबूरी है, ये लगा लो। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का वोट था, यहाँ के वोटर ने आम आदमी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया वो, और वो फिर से लौट रहे हैं कांग्रेस की ओर, जो आम आदमी पार्टी के का कोर वोटर है, जो हमेशा से कहा जाता रहा है कि कांग्रेस का वोटर रहा है, जो कि खिसक गया था आम आदमी पार्टी की ओर। क्या इस बार यहाँ का वोटर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी से वापस आके कांग्रेस को वोट करेगा? काफ़ी हद तक आएगा, काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी का जो वोटर हो गया था वो दोबारा से कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ज़हूर भाई? राहुल गांधी की यात्राओं से और राहुल गांधी के मेहनत से, और उस पर विश्वास बढ़ा है पब्लिक का। राहुल गांधी ने जो अब तक किया है उससे पब्लिक में विश्वास बढ़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए दोबारा से, इसलिए लोगों में दोबारा से अब कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी हद तक वोट जितेंद्र कुमार जीतू को राहुल गांधी के कामों की वजह से मिलेगा। जीतू पहले 3 बार जीता था काउंसलर में, तो उसने अच्छा काम किया था, कभी कोई हौज रानी के अंदर या एरिया के अंदर कोई एमसीडी वाला नहीं आने दिया। उसने जो बात है अच्छे काम किए थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनको भूल चुके पब्लिक। 2-4 इलेक्शनों में उन्होंने थोड़ा सा अपनी पार्टी की थोड़ा खिलाफत भी की थी अंदर खाने, तो उससे काफ़ी लोगों में रोष है कि कांग्रेसियों में कि इन्होंने दूसरी पार्टी की क्यों मतलब सपोर्ट की है। तो उनकी वजह से नहीं, ये राहुल गांधी की वजह से वोट दोबारा से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। या ये कहा जाए कि मालवीय नगर में सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, बीजेपी तीसरे नंबर पे जा रही है, ऐसा आपका कहना है? हौज रानी के अंदर, हौज रानी के अंदर जो असली टक्कर है वो जितेंद्र कुमार कोचर की और सोमनाथ भारती की है। यहाँ पर बीजेपी का कोई टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है हौज रानी गाँव के अंदर, जो पूरा आता है कॉलोनी, कुमार बस्ती, हौज रानी। एमपी भी तो इधर बीजेपी के ही हैं, क्या उन्होंने कभी काम नहीं किया इस इलाके के लिए? नहीं किया, बीजेपी ने कभी किया ही नहीं। कभी जाते हैं तो कहते हैं भाई तुम्हें वोट ही नहीं देते, तुम्हारा काम क्या करें हम। तो पहली बात तो कोई जाता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ती, पैर ही नहीं पड़ते जाने के, और जाते हैं तो कोई काम नहीं करते। एक कालू वर्मा ने, जो कि हमारे यहाँ से काउंसलर नहीं था, हमारे यहाँ से काउंसलर ना होने के बाद भी कोई यहाँ से अगर चला गया उसका काम किया बीजेपी। चलिए शुक्रिया भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम साजिद है। तो सादिक भाई, इस बार मालवीय नगर से आपको कौन लग रहा है, किसके किसके बीच में टक्कर है? जैसा कि बताया हमारे अंकल ने कि जीतू जी और सोमनाथ जी के बीच में टक्कर रहेगी। बीजेपी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर ऐसे खास, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है आजकल नेता जहाँ से वोट मिलती है वहाँ काम करते हैं। पब्लिक भी समझ चुकी है आजकल कि भाई हमारा काम होगा, इलेक्शन के टाइम पे हमारे काम हो पाएंगे। 5 साल कोई काम नहीं करता, छोटे मोटे काम करते हैं, जो उनके ख़ास लोग हैं उनके काम किए जाते हैं। ये हर नेता की यही काम है। तो अब देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है। फिलहाल तो टक्कर दोनों की है। तो क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरी है यहाँ पे, या उनके कैंडिडेट जो या विधायक हैं वो ठीक से उन्होंने काम नहीं किया है, और यहाँ के वोटर फिर से वापस अपने पुराने कांग्रेस जो पार्टी उनकी जहाँ जिनके कोर वोटर वो रहे हैं वहाँ जा रहे हैं? सर देखिए, अब से पहले जो सारा काम जो दिल्ली के अंदर हुआ है हमारे हिसाब से, जो हमारी जो नॉलेज के हिसाब से, और जो जनता कहती है, हमारे बड़े भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने ही अब से पहले सारा काम किया है मोस्टली। ये पार्टियाँ तो नहीं आई हैं बाद में, लेकिन सब ने अपने हिसाब से काम किया है। अब हम उसको कांग्रेस से एकदम मिला तो सकते नहीं है कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बहुत काम किया है। बट अभी फ़िलहाल जो आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें कुछ हद तक काफ़ी अच्छे उतरी है, और बाकी कुछ वादे हैं जो देखते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे ही किए जाते हैं। अब वो पूरे होते ही नहीं होते, बाकी देखते हैं जो इलेक्शन के टाइम पे होगा। आप पर्सनल आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या बीजेपी को, किसको आपको लगता है कि उसको वोट किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए? फिलहाल मेरा समर्थन तो जो है सर आम आदमी पार्टी की तरफ ही है। हम आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। अब से पहले जैसे कहा गया कि हम सब कांग्रेसी थे। जाहिर सी बात है कि आज के टाइम में नौजवान जो है वो जाग चुका है। अगर वो देखेगा कि कोई अगर नेता काम कर रहा है तो फिर पब्लिक भी उसको वोट देगी। भेड़ चाल की तरह नहीं है कि किसी ने कह दिया उसकी तरफ चले गए। तो
इस वक्त जो है नौजवान जाग चुका है। वो जहाँ काम होगा, जो अपने वादों पर खरा उतरेगा, नौजवान भी उस पर खरा उतरेगा। देखिए आपने देखा जैसा कि खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर और हौज रानी, ये तीन, मालवीय नगर में खिड़की एक्सटेंशन और हौज रानी हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल वोटर कांग्रेस का हुआ करता था इस पर्टिकुलर इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ। पिछले 3 चुनावों में यहाँ के वोटर जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट किया है। मिली जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल बासित हुआ। वासित भाई, आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, जो दिल्ली में देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। पहले स्थान पर तो आम आदमी पार्टी देख रहे हैं। अपना आप बताओ, अपने यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी का चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? आम आदमी पार्टी का इसलिए चांसेस है, जो यहाँ के एमएलए अभी है सोमनाथ भारती जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं। जैसे नाले सीवर का जो जनता जो समस्या लेके इनके साथियों ने, आपके पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने काम ही नहीं किया है। अब देखिए, सबके नज़रिया अलग से होता है देखने का, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं अपने नज़रिए क्या करते हैं? मैं 12वीं में हूँ अभी। अच्छा, ठीक है। मैं और इस बार देंगे आप? हाँ, देंगे। झाड़ू का देंगे इस बार। यह है कि सरकार तो झाड़ू की आएगी, जितना भी जोड़ लगा ले दूसरी पार्टी। चलिए, शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और ये देखते हैं कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी। भाई साहब, हमने बोल लिया सर। आपका शुभ नाम क्या है? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, इस बार यहाँ से मालवीय नगर से आपको क्या लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी जाएगी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? और बेचारा आज काम करता है, यहाँ पर मदद करता है सबको। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे खड़ंजे नहीं है, सीवर नहीं। ये तो कोई भी नेता आएगा तो पूरा नहीं कर पाएगा, वो तो कुछ न कुछ कमी रहेगा ही रहेगा। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी लगभग निकल जाना चाहिए? भाई साहब, आपको क्या लगता है? जो तो वोट करना चाहेंगे? बीजेपी। आपको क्या, पढ़े लिखे हैं आप, देखते होंगे। अब इतना ही बहुत काफ़ी है मेरे लिए कि मैंने बीजेपी कह दिया। बीजेपी बस, तो हमारा फर्स्ट वोट बीजेपी को ही जाएगा। क्यों बीजेपी को आपको लगता है वोट? टाइम से मतलब बीजेपी को दिया है और लाइक मोदी जी। इस बार सतीश उपाध्याय जी का यहाँ से आपको लग रहा है कि वो जीत पाएंगे या मजबूत हैं? 200%। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सोमनाथ जी निकल सकते हैं भाई, उम्मीद तो ये है, क्योंकि उनका अभी बोलबाला भी और इस तरीके से, जिस तरीके से लोग बागों का प्रचार है, काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से तो सोमनाथ जी का जो है ज़्यादा है। यहाँ पे जो मैंने बात की लोगों से, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर हौज रानी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि मुस्लिम लोग कांग्रेस को वोट करते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी आई तो वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफॉर्म हो गया वोट। अब इस बार है लोगों में आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस का वोट है वो आम आदमी पार्टी में जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो इसका यहाँ पे परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा सा, और फिर कुछ जो चेहरा लेके आए हैं आम आदमी पार्टी जी, सोमनाथ जी का, तो वो भी मतलब कि वो तो इस इलाके के पुराने चेहरे रहे हैं, कोई नए चेहरे तो रहे हैं नहीं। बिल्कुल। लेकिन सोमनाथ जी के साथ बहुत सारी विवादों में भी घिरे रहे, तो उन पे आपका क्या कहना है? अब विवादित तो बहुत सबकी चलती रहती है, क्या कह सकते हैं उसमें। विवाद में तो सभी लोग घिरे हैं। अब विवाद में तो हम 4 कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो हम भी घिरे रहते हैं। तो यही है सब, जिसका जैसा चल जाए। और फिर बाकी क्या कह सकते हैं, वाई लक, जो भी होगा तो वो तो चुनाव के बाद ही होगा। मैं इस समय मालवीय नगर इलाके में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मालवीय नगर इलाका है, खूबसूरत पार्क हैं और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विकास के काम हुए हैं। मालवीय नगर के लोग जो हैं इससे संतुष्ट भी दिख रहे हैं। लेकिन मेरे इस ओर आप देखें मेरे पीछे, तो ये है हौज रानी इलाका। ये मालवीय नगर इलाका है और ये हौज रानी इलाका है। दोनों में एक ही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन दोनों इलाकों में ज़मीन आसमान का अंतर आप देख सकते हैं। मालवीय नगर के लोग विकास को लेके थोड़े संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन हौज रानी के जो लोग हैं वो विकास को लेके
अपने विधायक से बेहद असंतुष्ट हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या अंतर है मालवीय नगर में और मालवीय नगर के ही हौज रानी इलाके में। आइए कुछ लोगों से अभी हम बात करेंगे। आइए हम हौज रानी के लोग से ही जानते हैं कि मालवीय नगर और हौज रानी में क्या अंतर है, विकास कितना वहाँ हुआ है, कितना यहाँ हुआ है। इलाके के लोग ही बताएंगे क्या स्थिति है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वसीम खान गौरिया। वसीम भाई, आप हौज रानी में रहते हैं? जी हाँ जी, हौज रानी में रहता है। मालवीय नगर और हौज रानी में क्या अंतर है? क्या विकास के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल कोई संतुष्टि नहीं। आप मालवीय नगर में देखें और आप हमारी हौज रानी को देखें, फ़र्क के देख लें कितना फ़र्क है। ये हौज रानी और वो मालवीय नगर है। एक सोतेलापन है हौज रानी गाँव से, जो हालात इस गांव के हो रखे हैं। विधायक जी से सिर्फ 5 सवाल हैं, सिर्फ 5 सवाल का जवाब दें, हम उनके साथ देंगे, बिल्कुल हर तरीके से साथ देंगे। हौज रानी की सड़कें पूछ रही है 12 साल से विधायक जी कहाँ हैं। हौज रानी की अंधेरी गलियां पूछ रही हैं कहाँ है 12 साल से विधायक जी। हौज रानी के टूटे हुए सीवर पूछ रहा है कि कहाँ है विधायक जी। विधायक जी यहाँ पे नहीं आते, 12 साल हो गए उनको विधायक। 2 बार पहले एक बार पहले जीते, फिर 2 बार जीते, अब ये तीसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे नहीं, क्योंकि जनता के हमारे गांव के साथ जो उन्होंने उत्पीड़न कर रखा है ना, उसका जवाब हम वोट से देंगे और उनका विरोध करके देंगे। तो इस बार आपको क्या लगता है कि मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? देखो, मैं ये किसी का कोई दावा नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन वोट किसको करेंगे आप? क्या देख के वोट करेंगे? वोट में विकास को देख के करूँगा। जिसने हमारे गाँव का विकास करा होगा हम वोट उसको करेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो। अपने गांव के विकास के लिए क्या आप कभी विधायक जी से मिले? हम विधायक जी से मिले, हमने ग्रुप बनाया, विधायक जी के पास गए, लेकिन विधायक जी ने हमारी कोई नहीं सुनवाई करी। विधायक जी ने हमारे को उस ग्रुप में से भी एग्जिट हो गए और 2-2 साल 3-3 साल हम उन्हें क्या नाम है कंप्लेंट ही करते रहे कि हमारे गांव की सीवर टूटे हुए हैं, हमारे गांव में ब्लॉकेज है, लेकिन विधायक जी हमारे गांव को कोई नहीं देखते। आओ मैं थोड़ा सा, अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे गांव की वो दिखाता हूं। अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था किसी का, तो उसमें ये बोला गया था कि विधायक जी 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हाँ, रहते हैं अवेलेबल, सिर्फ अपने ऑफिस में कैमरा लगा के कि इस शख्स से मिलना है या नहीं मिलना है, सिर्फ ऐसे अवेलेबल हैं वो। सिर्फ अपने पर्सनल उनसे तो मिलते हैं कि ये मेरे हित में बात करेगा तो इससे मिल लो, वरना नहीं मिलोगे। और बाकी देखो, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कूड़ा है सब कुछ, यह सिर्फ हम विधायक जी के पास से सिर्फ इसी काम के लिए जाते रहे क्या, कि भाई हमारे यहाँ से सफाई हो जाए, हमारे यहाँ रोड बन जाए। तो 12 साल में अभी भी अब काम शुरू हुआ है हमारे गाँव में, वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट पहले ही अनाउंस कर दिया कि भाई ये फला आदमी आएगा। तो उन्होंने सोचा कि यार अभी आएगा तो मेरी वोट कटेंगी, तो काम अपना शुरू कर दिया। और अभी भी ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि बार बार ग्राफ चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो 12 साल के बाद अब हमारी सूझ ली है कि हौज रानी में कि हाँ भाई अब काम कर लो, वरना आप हार जाओगे। 12 साल बाद विधायक जी आ रहे हैं कि भाई देखूं मैं हौज रानी में कितने वोट मिलेंगे और कैसे मिलेंगे वोट। नहीं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है विधायक जी? विधायक जी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, 0 रिस्पॉन्स है। अगर आपको देखना है ना तो बदहाली का हाल में अभी 2 मिनट अगर आप दो तो मैं चल के दिखाता हूँ कितना बुरा हाल और किस तरीके से हमारे गांव की जनता जूझ रही है इस परेशानियों से। ईवीएम तुम्हारी है तो तुम्हारी जिंदाबाद है, ईवीएम तुम्हारी नहीं है तो तुम क्यों जोर लगा लो, बैलेट पेपर भी करवाओ और जब आवाज उठाओगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।